मैं करूँ प्रार्थना। हाँ जी। सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे फटाफट, और नहीं तो मैं भी वीडियो बंद कर दूंगी और फिर आपको पता आप मुझे कैसे देख पाओ। सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें सबसे पहले। वेरी गुड। और भी कर लेंगे सब, और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप हमारी सहायता करें प्रभु, बच्चे छोटे हैं, जितना आपको देना है उतना दे सके प्रभु, दया करें, बच्चों की समझ में आने पाए, आप सहायता करें। मैं सिर्फ माध्यम ठहरू प्रभु, आप मेरी सहायता करें, दया करें। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में सुनी है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज हम देखेंगे मूसा का जन्म, है ना। मूसा का जन्म, मूसा वो ही जो इस्राएलियों को निकाल के लाया बड़ी बंधुआई से, है ना। कैसे मूसा का जन्म हुआ, तो हम देखेंगे मूसा का जन्म ऐसे समय में हुआ, दुख भरे समय। नेक्स्ट दिखाएंगे। मूसा का जन्म ऐसे समय में हुआ बच्चों, जब फिरौन ने ये आज्ञा निकाल दी थी कि इजरायलियों के जितने लड़के पैदा होंगे वे सब मार दिए जाएं, और जो लड़की पैदा होगी वे लड़की जीवित छोड़ दिया जाए। इस समय हम देखते हैं कि ये क्या है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी घराने की स्त्री से ब्याह कर लिया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसके और भी दो बहन भाई थे, हारून और मरियम। लेकिन ये बच्चा इस ऐसा क्यों लिखा हुआ है वचन में कि ये एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे के जीवन में परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। तो जब स्त्री ने देखा कि मेरा बच्चा सुंदर है, तो देखेंगे क्या क्या सोचा उसने अगले पिक्चर में। उसने क्या सोचा कि बच्चा सुंदर है ये चीज देख के, और बच्चे को 3 महीने तक छिपाए रखा। किस चीज से छिपाए रखा? फिरौन के उन सैनिकों से जो बच्चों को मारते थे। उस समय में बच्चों को भाले से मार देते थे, तलवार से। बच्चों को, जो इसराइल के बच्चे थे वहां पे, जो इब्री बच्चे थे, उन सबको गुलामों के बच्चों में मार देते थे, और लड़कों को और लड़कियों को छोड़ देते थे। तो माँ के इस समय इसकी माँ कितनी डरी हुई थी, और उसने फिर भी उसे क्या रखा, छिपाए रखा। और 3 महीने तक, 3 महीने बहुत बैठते हैं, 3 महीने तक उसने अपने बेटे को छिपाए रखा। और मूसा बड़ा सुंदर था, लिखा है उसने देखा कि बच्चा सुंदर है, बालक सुंदर है, और इसलिए उसने 3 महीने तक उसे छिपाए रखा। और ये सब काम जो हो रहा है ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब वह और अधिक उसे छिपा न सकी तो उसने क्या किया, सरकंडे की एक टोकरी बनाई, और उसने खुद बनाया, और उसको चिकनी मिट्टी लगा के और राल लगा लगा के, ताकि इसमें पानी ना पड़े, कहीं बच्चा डूब ना जाए। और उसने उसको बनाया, और फिर उसको बना के बच्चे को उसमें रख के क्या किया, तो ये ध्यान रख के बच्चे की उसकी माँ ने ही उसकी टोकरी को बनाया, सरकंडे की टोकरी, चिकनी मिट्टी लगाई, और फिर बाहर की ओर राल लगाई ताकि पानी अंदर ना घुसे। और देखो अपने बच्चे के लिए वो क्या करती है। फिर अगला प्लीज। फिर उसने उस बच्चे को टोकरी में रखा, और देखो कितना मुश्किल समय था उसकी माँ के लिए उस बच्चे को पानी में, नदी में छोड़ना। उसको कहाँ छोड़ा, या उसकी बहन उस चीज को देख रही थी। उसकी बहन भी इस चीज से होती कि अब मेरे भाई का क्या होगा। और इस समय के बच्चों को ही मारना था, जो इससे पहले बच्चे पैदा हो गए थे उनको नहीं मार रहे थे। तो इसलिए इस समय के लड़कों को मारना था। इतना कठिन समय मूसा के जन्म में था, लेकिन परमेश्वर के पास इसके लिए एक बड़ी योजना थी, आपके लिए भी है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी योजना है। तो उसकी माँ ने क्या करा, उसको टोकरी में रख दिया, और फिर अगला प्लीज। और नील नदी में छोड़ दिया। और देखो उसकी बहन साइड में खड़ी है, और कांसों के बीच छोड़ दिया। कांस एक चीज होती है जो नदी के किनारे किनारे उगता है, कांसों के घास होती है कांस। तो उसके बीच में बालक को छोड़ दिया, और उसकी बहन मरियम कांसों के बीच ये बात सोचकर खड़ी रही कि मैं देखना चाहती हूँ बालक का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा। और उसकी माँ छोड़ के उसे वहां से चली गई, और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। कितनी विशेष बात है बच्चों।
परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़े। और कुछ देर बाद क्या हुआ, अगला कुछ देर बाद क्या हुआ कि फिरौन की बेटी अपनी सखियों के साथ नील नदी में नहाने आई, और नहाते समय उसकी सखी किनारे किनारे टहलने लगी घासों के पास। और आगे को चल के में क्या देखते हैं कि एक बच्चा टोकरी में है और रो रहा है, और फिरौन की बेटी ने अपनी दासियों को आज्ञा दी कि इस टोकरी को लेके आओ। अगला प्लीज। और फिर क्या देखा कि टोकरी में एक सुंदर बालक है और वो रो रहा है, और फिरौन की बेटी को ये देखकर उस पर तरस आया, उस बालक पर तरस आया। देखो, फिरौन की बेटी कहाँ थी, राजा के घर, यानी फिरौन राजा मिस्र का और उसकी बेटी। और राजा ने क्या आज्ञा निकाली थी, ये सारे जो गुलाम के बेटे हैं उन सबको मार दियो, यानी इजरायली सबको मार देना, लड़कों। और वो क्या कर रही है, और इसे पता है, वचन में लिखा है कि उसने देखा और कहा ये तो किसी इब्री स्त्री का बच्चा है, और फिर उसे निकाला और उस पर उसे तरस आया। और इतने में क्या हुआ कि मरियम, दयालु प्रभु, दयालु दयावंता, प्रभु दयालु परमेश्वर से आती है। दयावंता यानी दयालु प्रभु से ही आती है। अगर किसी के मन में किसी के प्रति दया है तो हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। किसी के मन में जैसे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, तो किससे आती है दया, परमेश्वर की ओर से आती है। अगर हमारे मन में किसी के पास किसी के लिए दया उमड़ गई हमारे मन में, तो परमेश्वर की ओर से ही हमारे मन में आती है। वो हमारी अपनी नहीं होती दया, क्योंकि हम तो स्वार्थी होते हैं ना। तो इसलिए पहले इससे योजना बनाई जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बच्चे के लिए, जो आप बैठे हो, आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, आपके लिए योजना बनाई है। फिर अगला प्लीज। और फिर मरियम खुश होती आई। वो देखो सामने मरियम खड़ी है, और फिरौन की बेटी से ये क्या कह रही है कि मैं किसी इब्री स्त्री को बुला के लाऊं कि इसे दूध पिलाए, भाई का काम करे, यानी एक नौकरानी का काम करे तेरे लिए। क्योंकि फिरौन की बेटी तो एक रानी थी, मतलब एक राजकुमारी थी, तो उसने कहा जा बुला ला। ये भी सब परमेश्वर की योजना में था, इसलिए उसने बोला जा बुला ला। और मरियम कहाँ गई, अगला देखेंगे। और मरियम अपनी माँ को बुला लाई। और फिर फिरौन की बेटी ने क्या कहा उसकी माता को, किसकी माता थी, ये मूसा की, यानी इसी बच्चे की माँ थी। और मरियम अपनी माँ को बुला के ले आई कि जाओ तुम्हें फिरौन की बेटी बुलाती है। और फिर क्या कहा उसने, फिरौन की बेटी ने, कि तू मेरे लिए बच्चे को दूध पिला और इसकी मैं तुझे मजदूरी दिया करूँ। देखो परमेश्वर की योजना, अगर हम परमेश्वर की योजना में हैं, परमेश्वर की योजना में आ गए हैं, प्रभु यीशु की संगति में आ गए हैं, तो परमेश्वर सब बातें मिलाकर हमारे लिए क्या करेगा, भलाई करेगा। तो मूसा को कहाँ घेर दिया था उसकी माँ ने, कहाँ छोड़ आई थी डर के मारे, नील नदी में। ये नहीं कि वो अपने वैसे ही छोड़ आई थी कि परमेश्वर इसका कुछ करेगा, उसे बहुत दुख था। और फिर क्या ना, परमेश्वर ने उसके दुख पर भी दृष्टि डाली, और मूसा के विषय में परमेश्वर के पास एक योजना, इसलिए वो कहाँ गया, फिरौन की बेटी के हाथ में, फिरौन की बेटी को तरस आया। ये भी परमेश्वर की योजना में था। और मरियम वहां खड़ी देखती रही, और इस कारण अगर मरियम वहां खड़ी ना रहती तो वो अपनी माँ को बुला के नहीं लाती। और फिर उनकी बेटी ने क्या कहा कि मैं तुझे मजदूरी दी क्या है, आप इसे दूध पिलाओ। तो उसकी माँ ने अपना दूध पिलाया। तो अगला प्लीज। अगर हम भी, मान परमेश्वर माँ को अपने बेटे की देखभाल के लिए भी मजदूरी दी। कितना महान परमेश्वर है। अपने बच्चों की तो सब देखभाल करते हैं, सब अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें कहीं से मजदूरी नहीं मिल रही। और ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए भी क्या मिली, मजदूरी भी मिली, और उसका बच्चा भी मिल गया, और उसके बच्चे को अच्छी परवरिश भी मिल गई। और फिर वो किसका बेटा कहलाया, फिर उनकी बेटी का, क्योंकि उसने कहा था कि ये मेरा बेटा कहलाएगा, अपने बेटे की तरह उसने पाला। और फिर और जो एक
जब बहुत दिनों बीतने पर मूसा क्या हुआ, जवान हो गया। और उसने क्या किया, इस समय मूसा लगभग 40 वर्ष का था। और मूसा जवान हो गया और उसने बाहर निकलकर क्या, और मिस्र की सारी विद्या प्राप्त कर ली। यानी जैसे मैं बताऊं आपको, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अगर मुझे सारी इंग्लिश आ जाए तो मेरे लिए तो बड़ा, मैं आपके इंग्लिश के जवाब दे सकती हूँ। अगर मुझे नहीं आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी अगर आप मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन करो। तो अब मूसा को क्या था, सारी विद्याओं का पता चल गया था, क्योंकि फिरौन के घराने में उसका पालन पोषण था। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर को पता था एक दिन में से ये लेके यही आऊंगा और इसको क्या करूंगा, फिरौन के विरोध में खड़ा करूंगा अपने लोगों के पक्ष में। तो पहले उसे वहां की साहित्य की, वहां के कानूनों की सारी विद्या प्राप्त हो चुकी है। तो अगला, जब मूसा जवान हुआ तो बाहर निकलकर देखा, महल से बाहर आकर देखा, इधर साइड में मूसा खड़ा है, और बाहर निकल के देखा अपने भाई बंधुओं की कठिन परीक्षा को, उनके दुख पर दृष्टि दी। और बंधुभाई के कारण जो उसके उनके दुख होता था, मतलब कितना वजन उठा रहे हैं और पीछे से क्या कर रहे हैं, फिर उनके सैनिक को बजा के मार पिटाई भी कर रहे हैं, बजा रहे हैं। और कितनी बड़ी कठिन परीक्षा, अगर हमसे कोई मेहनत कराए और फिर ऊपर से क्या करे कि हमारे ऊपर हैंडल भी बजाए। और शैतान ऐसा ही करता है बच्चों। अगर हम प्रभु यीशु की संगति को छोड़कर संसार में अपने जीवन, अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं, तो शैतान हमसे कठिन कठिन काम भी करवाएगा और फिर उसके बावजूद भी हमें ताड़ना देगा, प्यार नहीं करेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं। तो ये सब क्या दिखाता है, शैतान के काम को दिखा रहा है। तो आज भी हम ऐसे देखते हैं इस चीज को कि शैतान हमसे पीछे से हमें चोट भी पहुंचाएगा और हमसे कठिन परिश्रम भी लेगा। संसार के काम बड़े कठिन है। अगर हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु हमारा चिंतक परमेश्वर है, वो हमारी चिंताओं को करता है, उसके पास हमारे लिए योजना है। अगला प्लीज। और अगले दिन मूसा ने फिर बाहर निकल कर देखा, और मूसा ने क्या देखा कि एक मिस्री एक इजरायली पुरुष को मार रहा है। और मूसा को बहुत ही उसके मन में अपने भाई के कारण, अपनी जाति भाई के कारण क्रोध आया। और मूसा तो परमेश्वर की भारी योजना में पैदा हुआ, पाले गया, और परमेश्वर को पता था कि मैं इससे क्या कराऊंगा, लेकिन मूसा को इस समय बहुत क्रोध आया और उसने मारते देखा। तो उसने क्या किया, मूसा ने प्रक्रिया इसमें क्या निभाई, अगला काम क्या किया, अगला प्लीज। फिर मूसा ने क्या किया, उस मिस्री को मार के रेत में दबा दिया, क्योंकि उसने क्या लिया, अपने आप अपना बदला लिया। परमेश्वर कहता है आज के समय में कि कोई अपना न्याय खुद ना करना, मतलब अपना बदला आप ना लो, परंतु परमेश्वर को अवसर दी। अगर हमें कोई बड़ा बुरा भला कहता है या हमारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, या हम छोटे हैं हमसे कोई बलवान है वो अत्याचार कर रहा है, बड़ा बच्चा है, तो हम प्रभु को कह दे प्रार्थना करके अपना बदला खुद ना ले। जैसे मूसा ने क्या किया, इस समय ये बात परमेश्वर की योजना में नहीं थी। मूसा ने क्या किया कि उस मिस्री को मार दिया और बालू में, रेत में दबा दिया। तो ये सब क्या हुआ बच्चों, क्रोध के कारण। और फिर अगले दिन क्या देखा मूसा ने कि उसके इजरायली भाई आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मूसा ने उनको समझाने की कोशिश की। मूसा ने कहा कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो भाई भाई। लेकिन इस समय लड़ने लड़ने वालों के मन में भी क्रोध था, और मूसा चाहता था कि मेरे जो गुलाम भाई हैं ये आपस में ना लड़े। लेकिन उनका जवाब क्या हुआ मूसा के प्रति, जैसे कि अगर घर में कोई बच्चा लड़ता है आपस में, तो माँ बाप उनका न्याय करें, तो आजकल बच्चों के मन में क्या होता है, आप अच्छा न्याय नहीं कर रहे, आप दूसरे का पक्ष कर रहे है ना। तो हमारे मन में ये भी बात नहीं आनी चाहिए, मम्मी पापा सबका भला चाहती हैं। अगला प्लीज। और फिर मूसा उन्हें रोकने लगा। और फिर देखो ये जो उसके जाति भाई हैं, इजरायली हैं, वे क्या कह रहे हैं कि तू अपने भाइयों को, वो मूसा कहता है तू अपने भाई को क्यों मारता है, बलवान से कहने लगा, जो दूसरा कमजोर था,
और एक बलवान था, वो उस पर उसे मार रहा था। तो मूसा ने उसे पकड़ा और कहा, तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? लेकिन उसने क्या कहा, तू हमको घात करना चाहता है। तो और तूने कल क्या किया कि जिस भांति तूने कल मिस्री को मार दिया, एक मिस्र के आदमी को मार दिया, क्या आज हमें भी मारेगा तू? और मूसा इस बात से डर गया। अगला। और फिर उसने कहा कि मूसा ने एक बात सोचा कि फिर अब ये बात मेरी भूल गई। और फिरौन को पता चल गई, फिरौन के घराने को। मूसा ने क्या किया, एक मिस्री को मार दिया। मिस्र का जो एक सैनिक था जिसने इजरायली को घात किया था, उसने उसे मार के रेत में दबा दिया। और ये बात क्या हुआ कि फिरौन को पता चल गई, और फिरौन ने उसे मारने की योजना बनाई, मूसा को मारने। और वो मूसा को मरवाना चाहता था, फिरौन वहां का राजा उसको मरवाना चाहता था। घात करने की युक्ति निकाली, यानी उसने एक तरीका निकाला कि इसे कैसे किस तरह मारना है, क्योंकि फिरौन को पता था कि मेरी बेटी इससे प्यार करती है और उसने उसे पाला है और वो मारने नहीं देगी। लेकिन उसने युक्ति घड़ी, यानी एक योजना बनाई कि किस तरह इसको मारना है। लेकिन परमेश्वर की योजना तो सबसे बड़ी योजना है ना। तो परमेश्वर की योजना ही पूरी उतरती है। फिर अगला प्लीज। और फिर मूसा फिरौन के सामने से भाग, डर के मारे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे फिरौन मरवाए, क्योंकि उसने युक्ति निकाल ली थी। और फिर मूसा कहाँ भाग गया, मिधान देश में, दूसरे देश में, जो मिस्र के पास में एक देश था मिधान। मूसा वहां पे फिरौन के डर के मारे भाग गया। और देखिए वहां क्या था कि वहां कुछ चरवाए थे और कुछ लड़कियां भी भेड़ बकरी चराती। और मूसा मार्ग का थका और प्यासा भूखा एक कुएं पे बैठ गया, कुएं के पास बैठ गया, आराम करने लगा। क्योंकि जान बचा के जब भागते हैं ना, तो फिर बहुत ही तेज भागना होता है। मूसा भी बहुत तेज भागा होगा, है ना। और फिर देखा वो वहां थका हुआ बैठा था। फिर अगला। और मूसा ने यहाँ क्या देखा कि कुछ चरवाहे हैं जो लड़कियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी भेड़ बकरियों को पीछे हटा रहे हैं और अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे हैं। लेकिन मूसा ने उठ के उनकी सहायता, और उनकी सहायता मिधान के याजक की बेटी, ये थी मिधान के याजक की 7 बेटियां, आकर जल भरने लगी। और वहां के, अगला प्लीज। और बच्चों, जल भरना आसान नहीं होता था पहले। अब तो या तो हैंडपंप होता है या समरसेबल, वैसे टंकी होती है। पहले बहुत आसान नहीं होता था, पहले कुओं से पानी निकालते थे, नीचे से पानी भरते थे, ऊपर लाते थे और फिर पशुओं को पिलाते थे। बहुत मेहनत लगती थी, बहुत ज्यादा मेहनत थी। और इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि मूसा ने अपनी मेहनत से उस कुएं के मुंह को खोल दिया, क्योंकि कुएं को ढकते थे। कुछ कुएं के मुंह पे ऐसे ढक्कन रख देते थे, भारी सा पत्थर का, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुएं में गिर के कुछ मर जाए और पानी सड़ जाए। तो अब क्या, ये क्या है, ये तो बहुत मेहनत का काम है। और मूसा ने क्या किया, दूसरों का थकने के बावजूद भी उसने सहायता की, और मिधान के याजक की बेटियों की सहायता की। और चरवाहे जो आदमी थे, जो मर्द थे, उनको पीछे हटाया। और पहले मूसा ने इन लड़कियों को, भेड़ बकरियों को पानी पिलवाया। और देखो कितना बड़ा पत्थर है, कैसे हटा रहे हैं। मेहनत मेहनत का काम है ना। हम तो क्या करते हैं, अगर कोई मेहनती काम हमें बताए तो हम तो कतरा के चले जाते हैं। हम सोचते हैं ये हमसे नहीं होगा, हम तो चले जाएंगे, ये खुद करे इसका काम है। अगर मेरे बहन भाई भी कोई भारी काम कर रहे हैं आपके बच्चों में आपस में, तो आप क्या सोचोगे, अरे इसका काम है, ये खुद करेगी, मैं क्यों करूँ। लेकिन देखो मूसा के मन में कितनी दया है, और ये क्या कर रहा है, दूसरे की मदद कर रहा है। क्या आज हम अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह कहता है और उनकी मदद करो, क्या हम करते हैं? तो मूसा ने बड़ा खड़ा होकर उनको उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलवाया। फिर अगला प्लीज। और वे लड़की जल्दी से चली गई, क्योंकि पानी भरने में बहुत देर लगती थी ना। तो वे भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर जल्दी चली गई।
तो उनके पिता ने एक बात पूछी, कहला क्या कारण है तुम आज जल्दी आ गए? मेरी आवाज आ रही ठीक ठाक? सलोमी मेरी आवाज आ रही है सिस्टर आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। तो क्या कारण है जो वहां का याजक था, जो उसका नाम रुएल था, इत्रो भी था उनका नाम, लेकिन यहाँ पे लिखा है रुएल। उनके पिता ने पूछा क्या बात है आज तुम जल्दी करके आ गई? तो उन्होंने बताया कि एक जो मिस्र मिस्र का आदमी है, क्योंकि वो मिस्र के कपड़े पहन रहा था ना, तो इसलिए दिख रहा था कि मिस्री ने एक आके हमारी सहायता की, चरवाओं को दुपटाया दूसरों को, और हमारी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। उनके पिता ने खुश होकर क्या कहा, वो पुरुष कहाँ है, तुम उन्हें बुला के उसे बुलाकर क्यों नहीं लाई? तो अगला प्लीज। और फिर वे उसे बुला के लाई, किसे? मूसा को। और मूसा ने इस बीच खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? मूसा ने भलाई की, इस कारण देखो इनके पिता ने इसे बुलाया और उसके सामने पानी रखा और भोजन रखा, और इस पुरुष के साथ रहने में मूसा प्रसन्न हुआ। उस इस पुरुष ने कहा होगा इनकी जिनकी बेटियां थी कि तू हमारे साथ रह। मूसा ने अपनी परिस्थिति बताई होगी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, क्योंकि हम अपनी बात बताते हैं ना दुखों की एक दूसरे को, कि मैं तो इतना दुखी था, मैं वहां से ऐसे भाग के आया हूँ, ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ रहो। तो मूसा उनके साथ रहने से प्रसन्न हो गया। और फिर मूसा क्या करने लगा? अगला प्लीज। हाँ, मूसा का विवाह कर दिया। वहां के याजक रुएल ने अपनी बड़ी बेटी सिपोरा के साथ, और मूसा का विवाह हो गया। कितनी बड़ी बात है कि सारी बातों की कठिनाइयों के बाद भी परमेश्वर उसका विवाह कर रहा है। यहाँ पे देखो, परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना है हमारे जीवन के। आप सोचते होंगे बच्चों के, भाई मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, आंटी तो बताते रहते हैं, दीदी भी सुनाते रहते हैं परमेश्वर ये है वे है, लेकिन जब आप बड़े होंगे परमेश्वर को आपके जीवन की योजना आपको समझाता जाएगा कि आपके जीवन में क्या होना चाहिए। परमेश्वर आपको समझ देगा और परमेश्वर ये चीज दिखाएगा कि आपके जीवन में मेरी योजना है। बस आप इतना करो कि क्या करो कि प्रार्थना करो और प्रभु के साथ बने रहो, और जो सीखते हो उसे करने की कोशिश करो, प्रभु के सामने रखो, पढ़ाई करो अच्छे से। तो अगला प्लीज। और फिर मूसा क्या करने लगा? अपने ससुर की भेड़ बकरी चराने लगा, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने ग्रेसोम रखा। यानी इसका अर्थ है कि मैं परदेसी होकर मैंने एक पुत्र को पाया है। सिपोरा का क्या हुआ? एक लड़का, उसका नाम क्या था? ग्रेसोम। ग्रेसोम, है ना? तो मूसा का एक बेटा भी हो गया। देखो परमेश्वर ने उसको दूसरे देश में फलवंत करा, है ना? अगला। और अब बच्चों हम क्या देखते हैं, मिस्र में अब तक वो राजा मर चुका था जो फिरौन था, और दूसरा राजा जो बहुत कठोर वाला राजा था वो आ गया। और जो यहाँ से जो इजरायली थे, गुलाम थे, उनके उनका दुख उसने बहुत बढ़ा दिया था। और उस दुख के कारण वे लोग चिल्लाने लगे, परमेश्वर को याद करने लगे कि क्या ईश्वर हमारी सुनता है? तो इसलिए इजरायलियों की कठिन सेवा के कारण उनकी लंबी लंबी आहें, सांस लंबी लंबी आहें करके वे सांस लेने लगे और दोहाई देने लगे कठिन सेवा के कारण। और परमेश्वर ने उनकी दोहाई को सुन लिया, परमेश्वर ने उनके दुख को सुरक्षित देख लिया, क्योंकि वे तो परमेश्वर की प्रजा थे और परमेश्वर उनकी आहों को सुन रहा था। और परमेश्वर देखो कितना दयालु है, परमेश्वर बहुत दयालु है। अगला। पर वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैं प्रार्थना कर देती हूँ और मैं विश्वास भी नहीं करती उस प्रार्थना का, बस कर देती हूँ। पर जब प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखाता है ना, जब मेरे याद आता है अरे इस बात के लिए तो मैंने प्रार्थना करी थी, तो पूरी हो गई मेरे लिए, तो फिर हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं, प्रभु मैंने तो विश्वास भी नहीं किया था, आपने आपका धन्यवाद। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, इस कारण हमें छोटी छोटी बात के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए।
मैं ये नहीं कहती आप बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करो, नहीं, छोटी छोटी प्रार्थना जरूर करना चाहिए अपने जीवन में। प्रार्थना करने में कोई ज्यादा अच्छे शब्दों की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप अपने प्रभु को कह सकते हो। प्रभु अगर आपको अपने अंदर ये दिख रहा है कि मेरे पे ये काम हो नहीं रहा, आप प्रभु तो प्रार्थना में, प्रभु मेरे पास ये काम हो नहीं रहा, आप मेरी सहायता करें, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। अगर आप दुख में हो तो प्रभु के सामने बोलो कि प्रभु मुझे इस बात का दुख है, आप मेरी सहायता करें, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। अगला प्लीज। अब हम वर्कशीट में जाएंगे और बच्चे सब वीडियो खोल किया ना बच्चों ने, ठीक है, सवालों के ठीक ठीक जवाब देंगे और जो बच्चा हाथ उठाएगा वही जवाब देगा और दीदी बताएंगी, क्योंकि मुझे बच्चे नहीं दिखे। मैं आपसे प्रश्न करूंगी और आप उत्तर दोगे, ठीक है। पहला है, कठिन समय में किसने जन्म लिया? जो बच्चा हाथ उठाएगा दीदी उसका नाम बोले। इतना समय किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया? अच्छा, दीदी बताएगी किस बच्चे ने हाथ उठाया? सारा। दीदी मूसा। हाँ, मूसा, वेरी गुड। अब दूसरा है, और सब बच्चों को, सब बच्चे बताएंगे है ना, एक एक जरूर बताएंगे सब बच्चे, क्योंकि सब नहीं बताएंगे तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि सबने कहानी अच्छे से सुनी है ना। अब दूसरा बच्चा हाथ उठाएगा, मूसा को 3 महीने तक किसने छिपाए रखा? परी रुई। परी रुई बोले। जल्दी जल्दी करेंगे। माइक ऑन करो परी रूही। हट के बार बोल देती हूँ, मूसा को 3 महीने तक किसने छिपाए रखा? रायका बेटा आप बोलोगे, परी रूही माइक ऑन कर लो। बोलो बेटा। अर्पण बोलेगा क्या? अर्पण बोलते और माइक खोल के बोलेंगे। हाँ अर्पण बेटा वीडियो ऑन करो आप भी, और हाँ परी रूही बोलो बोलो। अभी ऑन किया था माइक उन्होंने। सुन लिया सबने या दोबारा बोल? जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो टाइम हो जाएगा बहुत। अच्छा सारा बोलो चलो। दीदी मूसा की माँ ने। वेरी गुड, लेकिन दूसरे बच्चे भी उत्तर देंगे है ना। अगला एंजल, अभी एंजल तैयार रहेंगे। हाँ अब अगला बच्चा हाथ उठा लेगा। तीसरा क्वेश्चन है, फिरौन की बेटी ने किस पर तरस खाया? जल्दी जल्दी बोलेंगे। परी रुई आप अनम्यूट करके रखो। हाँ अब बोलो। मूसा ने। मूसा से। हाँ वेरी गुड। अब अगला बच्चा राइट है। अगला बच्चा तैयार रहेगा, माइक भी और वीडियो भी ऑन करके, ठीक है, जिसे हाँ, जवाब देना। एंजल अर्पण रायका इन्होंने जवाब नहीं दिया अभी। हाँ ऑन करके रखो। चौथा प्रश्न है, मूसा को दूध किसने पिलाया? उसकी माँ ने। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। अगला प्लीज। अब 3 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी जल्दी बच्चे सब उत्तर देंगे है ना। परमेश्वर ने किन के दुख पर दृष्टि डाली? परमेश्वर ने किन के दुख पर दृष्टि डाली? समर बताएगा कि रायका बताएगी? समर की रायका, इन दोनों में से एक बताएंगे आंसर। उत्तर चित्र में भी है बच्चों, देख के भी ध्यान कर सकते हो, चित्र में उत्तर है। सब माइक अपना ऑन करके रखें। और से बोलो।
दीदी समर बोल रहे हैं इसराइली के तुम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब छठा पर्सन है, मिस्री को किसने मारा? मिस्री को किसने मारा? मिस्री मिस्री पुरुष को किसने मार दिया था? मिस्री को किसने मारा? बताओ। हाँ, तो किसने अभी मारा? हमने कहानी में सुना था ना, किसने किसको मार के छुपा दिया था? जल्दी जल्दी बताओ। मूसा। मूसा। हाँ, वेरी गुड। किसने जवाब दिया? रायका। मूसा। राइका, वेरी। अब आखिरी, मूसा कहाँ भाग गया था? कहाँ भागा मूसा? जो इन्होंने सुनने दिया मुझको। अच्छा, ये नहीं सुना? अच्छा, बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे कहानी, यानी मुझे पता चल गया बच्चे ध्यान से नहीं। ऐसे इसलिए वीडियो बंद करते हैं सारे बच्चे। अगली बार मैं भी वीडियो बंद करके बोलूँ, ठीक है? तो और कोई बच्चा बताएगा जिन्हें पता है मूसा कहाँ भाग गया था? किसी को नहीं पता? चलो दीदी बता देंगे ना। अरे कोई नहीं बोल रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आंटी। आ रही है सिस्टर, आ रही है। किसी को नहीं पता मूसा कहाँ भाग गया था बच के फिरौन से? इस तरह पता चलता है बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं ना। लेकिन अगली बार आप बेटा ध्यान से सुनना है ना। चलो आपकी दीदी बताएगी ये। रेगिस्तान में चला गया था ना मूसा। मुझे आवाज नहीं आई। रेगिस्तान में भाग गया था ना मूसा। हाँ, मगर मूसा रेगिस्तान में भाग गया था, मिधान देश को, है ना? दूसरे देश में भाग गया। ठीक है, आपने सबने अच्छे से कर दिया। अब याद करने का पद अगला। अब याद करने का पद याद करेंगे सब बच्चे। वीडियो खोल लेंगे, लेकिन सबको देखते रहना, दीदी देखती रहेगी कि कौन बच्चा अच्छे से याद कर रहा है, क्योंकि माइक तो बंद रखेंगे पर उनके होठ हिलते हुए दिखेंगे, है ना? हाँ, चलो सभी करो, अपने वीडियोस ऑन करो। वीडियो ऑन कर लेंगे, एंजल, अर्पण, सारा, समर। सब करो बच्चों। चलो अब हम याद करते हैं। सबका आदर करो, सबका यानी सब, है ना? सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और पर राजा का सम्मान करो। इन तीन चीजों सब बातों में, चार बातों में बहुत सारा आ जाता है हमारे आसपास, है ना? सबका आदर करो, परमेश्वर का वचन कहता है सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। इसलिए डरो परमेश्वर से, पाप करने से। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें डराते हैं, इसलिए डरो क्योंकि पाप मत करो, है ना? और राजा का सम्मान करो, अपने देश के राजा का क्या करो? सम्मान करो, है ना? और ये है पहला पत्रस 2:17, है ना? एक बार फिर बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे बच्चे, है ना? सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। परमेश्वर के वचन पे 4 आदेश है, छोटी आयत है और 4 बातें है ना? हमें ये प्रार्थना करके अपने जीवन में लागू करना है। पहला पत्रस 2:17। अगली बार मैं आपसे पूछूंगी, याद करके आना, ठीक है? और वर्कशीट आप ऐसे कर सकते हो, सब लिख के नंबर डाल के नाम लिख सकते हो। मूसा का कठिन समय में जन्म हुआ, मूसा का किसका जन्म हुआ? मूसा का किसकी माँ ने छिपाए रखा 3 महीने, 3 का वो डाल देना, है ना? और फिर इस तरह आप करके भेज सकते हैं मेरे नंबर, ठीक है?
ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। सिस्टर आखिरी प्रार्थना करेंगे आप? हाँ जी हाँ, आइए प्रार्थना करेंगे। सब बच्चे अपनी आंखों को मीच लेंगे, बंद करेंगे आंखों को, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपने प्रभु जी ये बात सीखने में हमारी सहायता की, बच्चों की सहायता की। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके पास हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है। प्रभु कैसे भी समय में चल रहा है, हमें आपको भरोसा करना है। और प्रभु जी आपसे मेरी प्रार्थना है, जो बातें हमें सिखाई गई, बच्चों को सिखाई गई, वो जीवन में लागू कर सके, दया करें प्रभु जी। और जो बातें मैं वर्ष में बताई गई है, 4 बातें, सबका आदर करो और भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। ये बातें हमारे जीवन में बहुत अधिकाई से बच जाए, बच्चों के जीवन में बच जाए। पिताजी अब तेरे हाथ में सौंपते हैं, संसार में इन्हें पाप से बचाए, जिन बच्चों का उद्धार नहीं हुआ उद्धार करें और वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की लगन। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारे इंतजाम के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।